नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विद्या 24/7 में। आज हम आपकी परीक्षा के लिए लाए हैं एक नई जानकारी, जिसमें हम जानेंगे चुनाव आयोग का एक पहल SIR के बारे में। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चलिए आज बात करते हैं भारत की मतदाता सूची से जुड़ी एक अहम प्रक्रिया की। जी। हाँ, ये है विशेष गहन पुनरीक्षण या जिसे SIR कह रहे हैं। SIR, हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उससे समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या, क्यों हो रहा है और बिहार जैसे राज्य में जहां ये अभी शुरू हुआ है इसका क्या मतलब है। बिल्कुल। तो आइए इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये SIR ये है क्या चीज असल में? देखिए, SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ये वोटर लिस्ट को लगभग आप कह सकती हैं कि नए सिरे से तैयार करने जैसा है। अच्छा, नए सिरे से? हाँ, इसमें मतलब घर घर जाकर सर्वे होता है, लोगों से मिला जाता है और जो वो दस्तावेज देते हैं उनकी बाकायदा जांच होती है। मकसद यही है कि लिस्ट एकदम ताज़ा हो, सटीक हो, कोई गड़बड़ी न रहे। और ये ऐसी तो नहीं हो रहा होगा, मतलब कोई कानूनी आधार भी होगा इसका? हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग को ये अधिकार है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960। इनके तहत ही ये सब हो रहा है। अच्छा। अब सवाल उठता है कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी अचानक? तो देखिए, कई वजह हैं। जैसे? एक तो शहर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ। है ना? लोग काम के लिए या दूसरी वजहों से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। हाँ, ये तो है। फिर हर साल लाखों नए युवा वोटर बनते हैं, तो लिस्ट को अपडेट रखना पड़ता है। सही बात है। और एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि जो लोग अब वोट डालने के योग्य नहीं रहे, जैसे जिनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है या जो हमेशा के लिए कहीं और जाकर बस गए हैं, या फिर कोई अवैध रूप से अगर लिस्ट में आ गया हो, तो ऐसे नाम हटाने हैं। समझ गया। तो ये एक तरह की सफाई है लिस्ट की। बिल्कुल बिल्कुल। सफाई और अपडेशन दोनों। तो ये बड़ा काम कहाँ शुरू हो रहा है अभी और कब? अभी तो इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। 25 जून 2025 से ये चल रहा है वहाँ। अच्छा, बिहार में चुनाव भी तो हैं शायद? हाँ, बिल्कुल। अक्टूबर-नवंबर 2025 में वहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये उससे ठीक पहले हो रहा है। टाइमिंग तो काफी अहम है फिर। जी। और बिहार के बाद योजना है कि इसे पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों में भी लागू किया जाए। ओके, बिहार की बात चली है तो वहाँ के कुछ आंकड़े हैं क्या? मतलब कितने वोटर्स पे असर पड़ेगा? हाँ, आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। बिहार में कुल वोटर करीब 7.89 करोड़ हैं। काफी बड़ी संख्या है। जी। इनमें से लगभग 4.96 करोड़ वो लोग हैं जिनके नाम 2003 के पुनरीक्षण से चले आ रहे हैं। उनके लिए थोड़ी राहत है। क्या राहत है? उन्हें कोई नया दस्तावेज नहीं देना है, बस एक फॉर्म है वो भर कर देना होगा। अच्छा, लेकिन बाकी लोगों का क्या? हाँ, वहीं पेच है। जो बाकी बचे करीब 2.93 करोड़ मतदाता हैं, मतलब जिनका नाम 2003 के बाद लिस्ट में जुड़ा है। लगभग 3 करोड़ लोग। हाँ, करीब। उन्हें अपनी पहचान पते के सबूत के साथ साथ नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज भी जमा करने होंगे। जैसे कि क्या देना होगा? जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, या फिर माता पिता की नागरिकता का कोई सबूत, जैसे उनका वोटर कार्ड या कोई और सरकारी दस्तावेज। ये तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। खैर, ये प्रक्रिया चलेगी कैसे? घर घर जाना, दस्तावेज लेना, ये तो बहुत बड़ा काम लग रहा है तो बड़ा काम, लेकिन प्रक्रिया काफी व्यवस्थित तरीके से बनाई गई है। देखिए, पहले चुनाव आयोग आदेश जारी करता है। ठीक है। फिर जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, EROs, वो पहले से भरे हुए फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन देते हैं। मतलब फॉर्म मिल जाता है आसानी से? हाँ, कोशिश यही है। फिर आते हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs। इनका काम है घर घर जाना। अच्छा, ये घर आएंगे? जी, ये फॉर्म देंगे, भरवाएंगे, जमा करेंगे और जो दस्तावेज साथ में दिए गए हैं उनकी जांच भी करेंगे मौके पर ही। इसमें राजनीतिक दलों का भी कोई रोल है? हाँ, उनका भी रोल है। पार्टियां अपने बूथ लेवल एजेंट्स यानी BLAs नियुक्त करती हैं। ये लोग पूरी प्रक्रिया पर नजर रखते हैं, देखते हैं कि सब ठीक से हो रहा है या नहीं। बिहार में तो विपक्ष, जिसमें भाजपा भी शामिल है, उन्होंने भी 56,000 से ज्यादा BLAs तैनात किए हैं। तो मतलब निगरानी हो रही है। और आम लोगों की भागीदारी या कोई मदद वगैरह? हाँ, ये एक अच्छी बात है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि करीब 1 लाख स्वयंसेवक भी इस काम में मदद कर रहे हैं। 1 लाख काफी है? हाँ, ताकि ये प्रक्रिया जो कमजोर वर्ग हैं, असमर्थ लोग हैं, जैसे बुजुर्ग या दिव्यांग, उन तक भी आसानी से पहुंच सकें,
उन्हें दिक्कत ना हो। ये तो अच्छी पहल है। पूरी प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि बस फॉर्म लिया और हो गया। पहले एक ड्राफ्ट लिस्ट छपती है। अच्छा, ड्राफ्ट रोल। जी, फिर लोगों को मौका दिया जाता है कि वो दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकें। अगर किसी का नाम छूट गया या गलत आ गया तो वो बता सकते हैं। और फिर उन दावों आपत्तियों को निपटाने के बाद ही फाइनल लिस्ट प्रकाशित होती है। और अगर फिर भी किसी को कोई शिकायत है तो अपील का रास्ता भी है। जिला मजिस्ट्रेट और राज्य के सीईओ के स्तर पर अपील की जा सकती है। ठीक है। अब बिहार के लिए कोई समय सीमा भी तय हुई है? ये सब कब तक पूरा हो जाने की उम्मीद है? हाँ, बिहार के लिए एक टाइमलाइन दी गई है। 25 जून को तो शुरू हो ही गया है। हाँ। ड्राफ्ट रोल जो है वो करीब 1 अगस्त तक आ जाना चाहिए। ओके। फिर दावे आपत्तियों के लिए लगभग 30 दिन का समय मिलेगा और उम्मीद है कि अंतिम सूची करीब 30 सितंबर 2025 तक प्रकाशित हो जाएगी। मतलब चुनाव से ठीक पहले। जी बिल्कुल। लेकिन एक बात और सुन रहे हैं, इस प्रक्रिया को लेके कुछ विवाद भी है शायद। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। विपक्ष, खासकर बिहार में जो आरजेडी और कांग्रेस वगैरह हैं, वो इसकी काफी आलोचना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो लोग? उनका मुख्य आरोप ये है कि ये सब बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा है। समय बहुत कम दिया है और वो भी मॉनसून के मौसम में। हाँ, मॉनसून में तो दिक्कत होती है लोगों को आने जाने में, दस्तावेज जुटाने में। बिल्कुल। उनका कहना है कि इससे गरीब, दलित, आदिवासी और खासकर मुस्लिम समुदाय के जो वोटर हैं, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होगी और ये एक तरह से उन्हें लिस्ट से बाहर करने की कोशिश है। ओह, ये तो गंभीर आरोप है। हाँ, कुछ दलों ने तो इसकी तुलना सीधे सीधे एनआरसी से कर दी है। एनआरसी से? क्यों? उन्हें डर है कि बहुत से लोग जिनके पास शायद सारे कागजात न हो या जो समय पर न जुटा पाए, वो लिस्ट से बाहर रह जाएंगे। इसे इस मौसम में अमानवीय भी कहा गया है। देखिए, यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम सिर्फ दोनों पक्षों की बातें सामने रख रहे हैं, हम कोई पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल। चुनाव आयोग का इस पर क्या कहना है? उनका क्या जवाब है इन आरोपों पर? चुनाव आयोग का तो यही कहना है कि पूरी प्रक्रिया एकदम पारदर्शी है, नियमों के हिसाब से हो रही है। उनका जोर वेरिफिकेशन पर है ताकि लिस्ट सटीक बने। वो ये भी भरोसा दिला रहे हैं कि सब कुछ समय पर होगा और जो जरूरतमंद समूह है जैसे बुजुर्ग या दिव्यांग, उनकी मदद के लिए स्वयं सेवक काम कर ही रहे हैं। लेकिन वो जो एक सवाल उठता है, सटीकता और समावेश, मतलब लिस्ट सही भी हो और कोई छूटे भी ना, इसके बीच संतुलन कैसे बनेगा? ये तो मुश्किल काम है। हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ बिल्कुल सटीक वोटर लिस्ट चाहिए, दूसरी तरफ ये भी देखना है कि प्रक्रिया की जटिलताओं या समय की कमी की वजह से कोई भी योग्य नागरिक छूट ना जाए। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि एसआईआर जो है वो मतदाता सूची को साफ सुथरा और अपडेटेड रखने का एक बड़ा और जरूरी कदम है। जी। इसके पीछे कानूनी आधार भी है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर, प्रक्रिया को लेकर और खासकर जो कमजोर वर्ग हैं उन पर इसके असर को लेकर गंभीर सवाल और चिंताएं भी हैं। कुल सही। और यहीं पर एक बात सोचने वाली है जो श्रोता भी सोच सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र के लिए एक सटीक मतदाता सूची कितनी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन जब इस तरह की बड़ी कवायदें होती हैं तो ये कैसे पक्का किया जा सकता है कि जो जमीनी मुश्किलें हैं, जो कम समय सीमा है, उसकी वजह से कोई भी योग्य नागरिक अनजाने में ही सही अपने वोट देने के अधिकार से वंचित न रह जाए। ये वाकई एक सोचने वाला पहलू है जो शायद अभी सुर्खियों में उतना ना हो, पर बहुत महत्वपूर्ण है। जी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।